पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, ए गप्प मुहे। यह आर्षवाणी का पाठ है। ए गप्प मुहे, इसकी संस्कृत छाया दो हो सकती हैं। एक तो संस्कृत छाया यह की जा सकती है, एकात्म मुख है। एकात्म मुख है, एक आत्मा की ओर जिसका मुह है वह एकगप्प मुह। दूसरी संस्कृत छाया इस प्रकार भी संभवतः हो सकती है, एक प्रमुख है। जो एक को प्रमुख मानकर चलने, जिसका एक प्रमुख है वह भी एक प्रमुख। यूँ थोड़े दोनों मिलते जुलते ही मान सकते हैं। एकात्म मुख है, एक प्रमुख है। एक प्रमुख में किसको प्रमुख मानता है वह प्रश्न रहता है। एक आत्मा को ही प्रमुख मानता है या पुद्गल को प्रमुख मानता है या एक किसी व्यक्ति को प्रमुख मानता है। यूँ इसमें कुछ प्रश्न या कई विकल्प हो सकते हैं। एकात्म मुख है, उसमें संभवतः कोई प्रश्न की बात नहीं लग रही है। एक आत्मा जिसके लिए आत्मा की ओर मुख है, आत्मा के जो अभिमुख है, इस प्रकार का भावार्थ हम मान लें कि एक आत्मा की ओर ज़्यादा, बस आत्मा आत्मा, संसार से अपूठा आत्मा और मोक्ष की तरफ जो अभिमुख है। अभिमुखता का महत्व होता है, किसका मुंह किधर है। यूँ मुंह आदमी का किधर है, इसमें भी कि किस ओर मुंह मुझे करना चाहिए, किस तरफ मुंह या दृष्टि नहीं रखना चाहिए। यह भी एक अपने आप में विषय हो सकता है कि बैठना है तो किस ओर मुंह करके बैठना चाहिए। सोना है तो किधर माथा करके सोना चाहिए, किधर माथा करके नहीं सोना चाहिए। और विनय की दृष्टि से किधर मुंह करके बैठना चाहिए, किधर मुंह करके नहीं बैठना चाहिए। जैसे बड़े अधिकृत बैठे हैं, विराजित हैं, तो उनकी ओर पृष्ठ करके बैठे तो इसको एक विनय प्रतिपत्ति के संदर्भ में अच्छा नहीं माना कि बड़ों को पूठ नहीं लगनी चाहिए। तो यह कि भी बैठने में मुंह किधर करके, बड़े बैठे तो मुंह उनकी तरफ बैठ करके बैठो, यह तो ठीक है। उनकी ओर पृष्ठ भाग करके बैठो तो वह थोड़ा विनय व्यवहार में उचित नहीं भी माना जा सकता। तो बैठने में मुंह किधर करके बैठना, आगम में पूर्व और उत्तर इन दो दिशाओं का एक निर्देश मिलता है। दीक्षा देनी है, किसी को दीक्षित करना है, तो दीक्षा समारोह है तो दीक्षा देने वाले का मुंह भी या तो पूर्व की ओर या उत्तर की ओर हो जाए। दीक्षा लेने वाला
उसका भी या पूर्व की ओर या उत्तर। जैसे दीक्षा देने वाले का मान लो पूर्व की ओर है तो लेने वाला उत्तर की ओर मुंह कर ले। दीक्षा देने वाले का उत्तर की ओर है तो लेने वाले का पूर्व की ओर, यानी मुंह दोनों का पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। दीक्षा ग्राही और दीक्षा दायी दोनों की दिशा ये हो। और भी कोई विशेष कार्य करना है तो मुंह पूर्व या उत्तर की ओर। विशेष जप आदि करना है तो भी दिशा में अच्छी दिशा की दृष्टि से पूर्व या उत्तर का महत्व हो सकता है। कि माला जप या विशेष अनुष्ठान तो दक्षिण की ओर मुंह करके मत बैठो, पूर्व या उत्तर की ओर मुंह। तो मेरा मुंह किधर है इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार औचित्य अनौचित्य हो सकता है। कोई बड़े संत आए हैं मान लो, है मुंह इधर कर लिया तो इसका क्या मतलब? बड़े संत तुम्हारे पास आए हैं, वो आए है मुंह इधर करके बैठ गया तो या तो नाराजगी है तब इधर मुंह करके मुंह किया है, तो इधर मुंह उल्टा उधर हो तो इधर कर लेना चाहिए था कि बड़े संत पधारे हैं, मान सम्मान करें। तो अप्रीति हो तो आदमी मुंह थोड़ा उधर भले कस, अप्रीति नाराजगी है कि तो मैं नहीं देखना चाहता, इधर मुंह कर लेता हूं। तो हमारी दृष्टि किधर है? अध्यात्म के संदर्भ में हमारी मुंह यानी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण आत्मा की ओर होना चाहिए। यहाँ जो एकात्म मुख है, हम आत्मा की ओर मुंह करने की जरूरत नहीं है। मुंह आत्मा तो अदृश्य है, मुंह करें कैसे करें, पर हमारा रुझान वो आत्मा की तरफ हो जाए, दृष्टिकोण आकर्षण वो हमारा आत्मा की ओर हो जाए। तो एक आत्मा है, चैतन्य है, एक ये भौतिकता की चीज पुद्गल है, पदार्थ है। चैतन्य क्या है? ज्ञान दर्शनोपयोग है। चैतन्य ज्ञान दर्शन का उपयोग वो चैतन्य है। जिसमें चैतन्य है वह जीव है, जिसमें आत्मा है वह जीव है, प्राणी है। तो साधु का रुझान, आकर्षण, दृष्टिकोण आत्मा की ओर होना चाहिए। साधु एगप मुहे, एगप मुहे, एक आत्मा की ओर मुंह रखने वाला। तो क्या पदार्थों की ओर ध्यान नहीं दें? नहीं, ध्यान दो भले, पदार्थ हमारे साधन हैं, मूल साध्य आत्मा है, पदार्थ साध्य नहीं है। वो तो काम में लेने होते हैं, जरूरत है तो पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। पात्र भी काम में लेने होते हैं, रजोहलन काम आते, मुख वस्त्र का कपड़े हमारे काम आ रहे हैं, ये पदार्थ हैं। भोजन करना वो पदार्थ है, भोजन वो हमारा कोई मूल साध्य नहीं है, वो तो सहयोगी रूप में है। मूल हमारा साध्य तो आत्मा है कि आत्मा का कल्याण, आत्मा की निर्मलता या मोक्ष हमारा साध्य है। विशुद्ध आत्मा की अवस्था, सर्व कर्म मुक्त आत्मा की अवस्था है, वह मोक्ष होता है। तो हमारा साध्य मोक्ष होना चाहिए। और मोक्ष के लिए फिर साधन हैं। तो संबर निर्जरा मोक्ष के साधन हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र तप मोक्ष मार्ग है।
हम इन साधनों का उपयोग करें। अब इस प्रकार की साधना करने वाले को भोजन भी चाहिए, तो फिर पात्र भी चाहिए, और भी कुछ चीज़ें मान लो चाहिए, तो ये फिर परंपर आगे हमारे साधन बन सकते हैं। तो मोक्ष का मूल साधन पात्र नहीं है, मोक्ष का मूल साधन मुख वस्त्रिका नहीं है, मोक्ष का मूल साधन रजोहरण नहीं, पूंजनी नहीं है, ये सहयोगी चीज़ें हैं। रजोहरण के बिना भी किसी को मुक्ति मिल जाए, मुख वस्त्रिका के बिना भी मुक्ति मिल जाए, पर संबर निर्जरा के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, ज्ञान दर्शन चारित्र तप के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए संबर निर्जरा तो साधकतम साधन है कि जिसके बिना साध्य मिले ही नहीं, वो एक साधकतम साधन हो गया। और जो सहयोगी हैं, जिनके बिना भी काम चल भी सके, वो परंपर साधन है, साधकतम, वो एकदम अनंतर साधन नहीं है। तो मोक्ष हमारा साध्य है, उसके अनंतर साधन, एकदम संलग्न साधन, साधकतम साधन वह संबर निर्जरा की साधना है, या ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना है। अब ये रजोहरण है, प्रमार्जनी है, ये मूल साधन नहीं है मोक्ष के, ये हमारे साधनों के फिर साधन हैं, साधनों के साधन हैं। जैसे एक आदमी का बेटा, तो वो उसका बेटा है, पोता वो बेटे का बेटा है, उसका बेटा नहीं, वो बेटे का बेटा है, पोता हो गया। तो साधना मूल सीधा संबंध बाप का बेटे से है, बाद में बेटे का बेटा, फिर आगे पीढ़ी होती है। तो इसी प्रकार मोक्ष का मूल सीधा साधन है वो संबर निर्जरा की साधना, या ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना। उसमें भी जो सहयोगी बनते हैं, तो रजोहरण है, प्रमार्जनी है, वस्त्र है, पात्र है, ये हमारे उन साधनों में सहयोगी बनते हैं, इसलिए हम उनको भी रखते हैं, काम में लेते हैं। तो प्रश्न है, ये परिग्रह नहीं हुआ क्या? ये पदार्थ जो हैं, पूंजनी है, ओगा है, पात्रा है, कपड़े है, ये क्या फिर परिग्रह नहीं है क्या? अब यों तो पदार्थ हैं, परिगृह्यन्ते, परिग्रहण तो होता है, पर इनको हम द्रव्य परिग्रह भले मान लें, संग्रह इनका थोड़ा होता है, द्रव्य परिग्रह है। मूर्छा नहीं है तो भाव परिग्रह नहीं है, परंतु मूर्छा है, असंयम है, खूब इकट्ठा करते हैं अगर संग्रह, वो चीज़ संग्रह संग्रह संग्रह, तो फिर वो परिग्रह वाली भी किसी सीमा में वो स्थिति बन सकती है, क्योंकि आसक्ति भी है, असंयम भी है। इसलिए साधु का अल्पोपदी होना, अल्पोपदी होना, यह एक साधु का लक्ष्य रहना चाहिए। हालांकि ये कपड़े भी ऐसे तो उपकरण हैं, और कोई समय ऐसा भी आए कि कपड़े भी छूट जाएं, आदमी साधु अचेल बन जाए, कोई चेल नहीं, कपड़ा नहीं, अचेल रह जाए, तो ये पदार्थ भी छूट गया वा। फिर भी मान लो थोड़ा खाना तो खाना पड़े, कभी खाना तो खाना, तो वो पदार्थ काम में लेने। तो पदार्थों का जितना अल्पीकरण हो सके, अल्पोपधी साधन बन सके। अचेलता को भी, अचेलता भी अच्छी चीज़ है, आदमी वस्त्र मुक्त रहे, परंतु वो हमारी परंपरा में वस्त्र रखना भी सम्मत है। श्वेतांबर आमनाय में वस्त्र रखना भी सम्मत है, और वस्त्र न रखना भी सम्मत है। हमें वस्त्र न रखना कोई पाप नहीं होता है, वह भी सम्मत है। कोई एक अवस्था में वस्त्र न रखने की बात भी हम कोई गलत नहीं मानते, पाप नहीं मानते, सम्मत है, पर वस्त्र रखना भी सम्मत है। तो फिर एक परंपरा बन जाती है, फिर एक समानता की दृष्टि से मुख वस्त्रिका है,
यह साधुत्व का मूल आधार नहीं है मुख भस्त्रिका। मुख भस्त्रिका के बिना भी साधुपना पल सकता है। साधुपने के लिए जरूरी नहीं है कि मुख भस्त्रिका होगी तभी साधुपना रहेगा, अन्यथा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। बिना मुख भस्त्रिका के भी साधुत्व रह सकता है। तो यह हमारा सहयोगी हमने मानो मान लिया। आज से 800-900 बरस पहले के जो साधु होते, क्या वे इस तरह मुख भस्त्रिका बांध करके रखते थे क्या दिन भर? जो भी स्थिति रही है, भगवान महावीर मुख भस्त्रिका बांध करके विराजते थे क्या? गौतम स्वामी मुख भस्त्रिका बांध करके गोचरी पधारते थे क्या? जो भी रहा हो, पर यह जरूरी नहीं है कि मुख भस्त्रिका है तो ही साधुपना है, मुख भस्त्रिका नहीं है तो साधुपना नहीं है। फिर वो परंपरा होने के बाद एक पहचान बन जाती है। तो फिर व्यवस्था की दृष्टि से देखना होता है कि हमारी पहचान मुख भस्त्रिका है, तो उस पहचान को ठीक तरह रखने के लिए ये मुख भस्त्रिका भी हमें रखनी ही चाहिए। मुख भस्त्रिका भी कौन सी रखें कि तेरा पंथ में है, थोड़ी लंबी वाली रखें, हमारी तेरा पंथ की पहचान भी हो गई कि लंबी मुख भस्त्रिका वाली तेरा पंथी है, तो अपनी पहचान है, हम मुख भस्त्रिका लंबी रखें ताकि हमारी पहचान भी कायम रहे, सामने वाला तत्काल समझ सके ये तेरा पंथी आए हैं। तो फिर वो जो परंपरा बन जाए उसका मान सम्मान व्यवस्था का ध्यान रखना भी हमारा एक प्रकार से सामान्य कर्तव्य हो सकता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए
नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो, सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग।